हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो की परीक्षा को देखते हुए अलग अलग टॉपिक जो है आपके लिए बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में है भारत की जनगणना। इसके बाद हम जो है उत्तराखंड की जनगणना के भी तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से आयोग इसमें गहन रूप से प्रश्नों को बना रहा है। तो आज बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े। ठीक है, तो ये समसामयिक घटना चक्र है जो कि बुक है केवल जनगणना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कुल जनसंख्या जो भारत की है उसमें स्त्री और पुरुष का प्रतिशत क्या है। तो 48.53 है स्त्रियां और 51.47 है पुरुष। तो एक आंकड़ा आपको याद रखना है, दूसरा वाला आप 100 से माइनस करके निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि स्त्री और पुरुष से ही पूरा 100% बन रहा है। तो आपको बस एक याद कर लेना, ज़्यादातर चांसेस होता है जैसे स्त्री प्रतिशत पूछे जाने का, तो आपको 48.53% याद रखना है। इसके बाद है कि जो भारत की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितनी है। तो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हीं को हम शिशु जनसंख्या में काउंट करते हैं। तो ये है 13.59%। अब वहाँ पे ऑप्शन में 11 दे देंगे, 13 दे दिया, 15, 17 इस प्रकार से देंगे तो 13.59 के नियर जो भी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बचे हैं बाकी वो सब क्या हैं, 6 से ऊपर वाले। फिर इसके बाद देखते हैं अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या है। देखो 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे फाइनल डाटा में 1,21,05,69,573 ये जनसंख्या थी, जिनमें से 62 करोड़ से अधिक पुरुष थे और 58 करोड़ से अधिक महिलाएं। लिंगानुपात भारत का 943 है, जो कि पहले 933 था। 2001 से कभी कंपेयर भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 943 हमारा लिंगानुपात है 2011 में, ये 10 अंक बढ़ के हुआ है। जनघनत्व तो जो है 382 है, जो कि 300 पहले 325 था, है ना। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या का निवास है उसी को जनघनत्व भी कहा जाता है। देखो आयोग जो है, अब कोई भी आयोग है वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है कि जरूरी नहीं कि आपने क्वेश्चन रटे हैं तभी आपके सही हों। सिलेक्शन के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि आपने उन चीज़ों को थोड़ा समझा भी है, तब आपकी कट ऑफ उस रेंज में पहुँचती है ना। तो लिंगानुपात देखो 2001 में था 933 और 2011 में हो गया, 2001 में था 933, 2011 में 943। जनघनत्व तो 325 से 382 हुआ है। तो पिछले आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। फिर है 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर 17.7 रही, जबकि उत्तराखंड की जो 10 की है देखो 18.8 है, पूरा 1.1 आगे उत्तराखंड। भारत की है 17.7। जबकि 1991 से हम 2001 की बात करें तो वहाँ 21.54% थी। इसका मतलब वृद्धि दर पहले ज़्यादा थी, वृद्धि दर घटी है, जनसंख्या बढ़ी है। एक लाइन ये भी आपको याद रखनी है। और हाल ही में आपने सुना है कि अब भारत नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या में, चीन को पीछे करके। और 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या भी 8 अरब के आंकड़े को छू चुकी है। अब बात करते हैं अगला फैक्ट क्या है। औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64। देखो अगर 10 के पूछेंगे तो 17.7 है, वार्षिक पूछेंगे तो 1.64। 1951 में, यानी जब संविधान के बाद 1951 में जनघनत्व केवल 117 था, जो कि 2011 में 382 हो चुका है। तो कितना अंतर आ गया है आप देख सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सर्वाधिक नए राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में है और नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या वाला है वो है यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और सबसे कम है लक्षद्वीप। ये याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला संघ क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूनतम लिंगानुपात। तो दमन दीव में केवल 618 है, फिर दादर में 774, चंडीगढ़ में 818। तो 3 सबसे कम वाले हैं, दमन, दादर, चंडीगढ़। फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात। राज्यों में लिंगानुपात सबसे कम का है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम याद रखना है आपको। फिर है शिशु लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा बच्चों में देखें अगर हम तो वहाँ पे बालिकाओं का अनुपात ज़्यादा हो रहा है 0 से 6 साल में। अरुणाचल में 972 है, मिजोरम 970 है, मेघालय भी 970 है और फिर छत्तीसगढ़ भी लगभग बराबर है 960
9। तो अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय आपको याद रखना है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट में बात करते हैं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य, हरियाणा, पंजाब और J&K। नेक्स्ट आ जाती है बात साक्षरता की। सर्वाधिक साक्षर है देखो केरल, सभी को पता है। इसके बाद अब दूसरा पूछ लिया जा रहा है तो मिजोरम है, ठीक है। दूसरा पूर्ण साक्षर भारत का हो गया मिजोरम। तो केरल, मिजोरम, गोवा ये 3 सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले। फिर आ गया देखो न्यूनतम। अब न्यूनतम की बात करें अगर हम, न्यूनतम साक्षरता है बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। 3 राज्य आपको याद रखने हैं, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। आयोग अब अपनी परीक्षाओं में क्या है, ये दूसरे तीसरे वाले क्रम में के पूछ ले रहा है या बीच के राज्य पूछ ले रहा है कि इन दिए गए विकल्प में से किस राज्य में जनसंख्या या साक्षरता अधिक है या कम है, या इसको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न अपना तैयार करना है। एक एक टॉपिक के लिए आपको बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसमें नंबर तैयार होगा। देखो फिर बात करते हैं पुरुष साक्षरता, केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है। टॉप में चल रहा है केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे कम पुरुष साक्षरता है फिर बिहार, अरुणाचल, आंध्रा। महिलाएं सर्वाधिक कहाँ है, फिर ये भी वही है साक्षरता में, केरल, मिजोरम और गोवा, ठीक है। तो पुरुष और महिला साक्षरता का सेम है। सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ठीक है। बिहार, राजस्थान, झारखंड। लास्ट फैक्ट अब देख लेते हैं। 2001 से 2011 में भारत में 121 मिलियन जनसंख्या बढ़ी है, जो कि 17.7% हो रही है। यह वृद्धि जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से थोड़ा ही कम है, जो कि दुनिया का 5वें स्थान वाला देश है जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या जो है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। 2001 से 2011 का दशक ऐसा पहला दशक रहा जब जनसंख्या की वृद्धि पिछले दशक से कम हो गई है ना। तो 21 से घट के 17.7 आई, याद रखना आप। आंकड़े दर्शाते हैं कि गरीबों में बड़े परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं उनके परिवारों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो रही है। विकासशील देशों में युवाओं की बड़ी संख्या कुल जन्म में वृद्धि सुनिश्चित करते हैं, इस बात के रहते हुए भी कि युगल कम बच्चे रखते हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों में दशकों की निम्न प्रजनन दर के कारण जनसंख्या युवाओं का अंश निम्न है। तो यूरोप में क्या है, युवाओं की संख्या कम है और भारत जैसे देशों में अधिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड की जनसंख्या के फैक्ट सारे देखेंगे। धन्यवाद।